शुरुआत से ही स्कूल लगभग बंद पड़े हैं। वहीं विद्यार्थियों की पढ़ाई पर इसका सबसे ज़्यादा असर हमें देखने को मिल रहा है। वहीं कई जगह सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क व कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही स्टूडेंट्स को स्कूल में एंट्री दी जा रही है। लेकिन इसी बीच प्राइवेट स्कूल्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। वहीं आज चंडीगढ़ में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में सरकार से मांग की कि वह उनके स्कूल दोबारा खोलें। मैम, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या पूरा मुद्दा है, बताएंगे? हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दो मुद्दों से आए हैं मैडम। मैं गुड़गांव से हूँ और हमारा बजट स्कूल्स हमारे हैं, छोटे छोटे स्कूल रन करते हैं और काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से हम जैसे स्कूलों को बहुत प्रभावित किया है। और जो हमारे आज मेन मुद्दा था वो एग्जिस्टिंग का है। एग्जिस्टिंग मतलब हमारी एक लिस्ट जारी कर दी जाए। हमारे स्कूलों की फ़ाइलें लगाए हुए हमें कई साल हो गए हैं। जो स्कूल 1995 से चल रहे हैं वो लोग भी आज तक एग्जिस्टिंग की लिस्ट का वेट कर रहे हैं कि उनका नाम अभी तक आया नहीं, जिसकी वजह से स्कूलों को जो सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिली थी वो भी नहीं मिल रही हैं और हम लोग कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा तो रहे हैं। कोरोना काल के बीच कितना ही इफेक्ट आपको झेलना पड़ रहा है? स्कूल बंद है, सरकार की ओर से सरकारी स्कूल तो खोले जा चुके हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकारी स्कूल खुल गए हैं मैडम, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको नहीं खोला जा रहा है क्योंकि सरकार इस बार में कभी ध्यान देती ही नहीं है। हम लोग बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। अभी हमने पीछे 2-3 महीने पहले भी कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस बार हम लोग रिक्वेस्ट लेकर के आए हैं कि हमारे जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनकी स्टडी का बहुत लॉस हो रहा है और वो कभी भी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको किसी तरह से खुलवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं मांग लेकर के कि आप ऑफलाइन स्टडी करवाइए। ऑनलाइन में बच्चा उतनी चीज़ें कैच नहीं कर पाता है और ऑफलाइन क्लासेस देने में हम लोगों को कोई इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी SOPs हैं हम लोग वो सब फॉलो करेंगे। जो भी प्रिकॉशंस हैं हम लोग अभी 9th ऑनवर्ड जो भी क्लासेस हैं उन पर भी हम ले रहे हैं। इसी तरह से छोटे बच्चों के लिए भी हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं। सिर्फ सरकार की गाइडलाइंस का हम लोग वेट कर रहे हैं। मैम, देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल की टीचर्स की बात करें तो उनको भी पूरी सैलरी नहीं मिल पा रही है, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। देखा जाए तो कोरोना काल के बीच कई टीचर्स को उनकी नौकरी से भी हटाया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम आप। बहुत सारी टीचर्स हमारे पास थी। जैसे मेरे पास अगर स्ट्रेंथ बताऊं तो कम से कम 20-22 टीचर्स थी, जिसमें से अभी आधा भी स्टाफ नहीं रहा। रीज़न वही है, ना स्कूल खुलेंगे, ना फीसेस आएंगी और ना ही सैलरी दे पाएंगे। जब तक हम दे सकते थे हमने भी दिया है। 50% पर भी काम किया है टीचर्स ने, आज भी कर रही हैं हमारे साथ और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उन लोगों का 100% सैलरी भी दें और उनका काम भी जैसे पहले आपकी चल ओर रहा से था। पेरेंट्स की जो मांग थी कि वो फीस नहीं भर पाएंगे क्योंकि कोरोना काल के बीच कई पेरेंट्स की नौकरियां गई, कई लोगों के पास काम नहीं था, बिजनेस ठप पड़े थे, तो क्या आपने उनसे फ़ीस ली है? क्या आपका इस पे डिसीजन रहा है? सरकार, क्योंकि कोर्ट ने भी ये फैसला दिया था कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही वसूल कर सकता है, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल्स का ये कहना था कि वह सिर्फ ट्यूशन फ़ीस नहीं और भी फ़ीस उसके साथ लगा के एडिशनल वसूल करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। जो बजट स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो हम जैसे स्कूल सिर्फ अपनी मंथली फ़ीस से ही मतलब रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ट्यूशन फ़ीस मिल जाए, जिसके ज़रिए जो स्कूल के छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं प्लस में जो सैलरीज़ हैं वो प्रॉपरली जाते रहे। और हम जैसे जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी खुद की फैमिली, उनका खर्चा भी इन्हीं स्कूल्स पर ही आधारित है। तो हमने जहाँ तक हो सकता था रिबेट्स कर करके या जो भी डिस्काउंट हम दे सकते थे पेरेंट्स को दिया है। हमने खुद, मैं अपने स्कूल की अगर बात करूँ तो 6 मंथ्स का मैंने फ़ी पूरा शुरू का छोड़ा है, बाद में हमने फ़ीस लेना शुरू किया है। उस पर भी हमने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स का भी ध्यान रखा जिनकी सैलरी आगे से नहीं मिल रही या जो शो कर रहे थे हमें कि हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा, तो हमने उनके बच्चों को फ्री में भी तो रखा क्या है। अपील करेंगे सरकार से? आज जो आपने कॉन्फ्रेंस किया है उसी मुद्दे पर अगर हम बात करें तो क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि उन गरीब बच्चों का ध्यान भी रखा जाए जो बच्चों के पास गैजेट नहीं है। हम ऑनलाइन क्लासेस देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं ले पाते, वो फैसिलिटी उन लोगों को नहीं मिल नहीं, रही। देखा जाए तो मैं इस बात पे आपको रोक रही हूँ कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के पास हम अक्सर देखते हैं कि फ़ोन है, उनके पेरेंट्स के पास फ़ोन है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनके पास फ़ोन नहीं होगा? मैम, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि हमारे जो स्कूल हैं वो बजट स्कूल्स हैं। ये बहुत हाई लेवल के स्कूल नहीं होते। इनमें बहुत ही मिडिल क्लास या फिर बिल्कुल लो क्लास जो लोग आते हैं, जिनका सैलरी हार्डली 10 या 12 हज़ार रुपये महीना होता है, इस तरह के हमारे पास क्राउड आता है। और वो बच्चे जो बहुत गरीब हैं, जिन लोगों को ढंग से कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते, वो बच्चे हमारे पास आते हैं और हमारी मंथली फ़ीस ही 400 से 500 के बीच में होती है। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बढ़िया एंड्रॉयड फ़ोन रख लेंगे? इसी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। वहीं जहाँ एक और देखा जाए तो सरकार की ओर से प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया है, वहीं
कम टाइम के लिए क्लासेस लगाई जा रही हैं पूरी एसओपीज़ के साथ। सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं, क्लासेस लगाई जा रही हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं दिया गया। तो वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे सरकार की ओर से क्या डिसीजन लिया जाता है। चंडीगढ़ से राष्ट्रीय खबर के लिए आकृति वर्मा।